नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने के लिए सबसे घातक कीटनाशक, सबसे अच्छा कीटनाशक कौन सा है। किसान भाइयों, वर्टैको, कोराजन, रिजेंट, कार्टेफ, वोलियम फ्लैक्सी, फटेरा, बेराजाइड, ऐसे बहुत सारे कीटनाशक मार्केट के अंदर हैं जिन्हें किसान भाई पिछले काफ़ी समय से यूज कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि इन सब में से सबसे अच्छा कीटनाशक कौन सा है जो हमें सस्ता भी पड़े और लंबे समय तक हमारी गन्ने की फसल को रोगों से बचाए, गन्ने की ग्रोथ को बढ़ाए और भी ज़्यादा हमारे गन्ने का जो उत्पादन है वह पिछले साल के मुकाबले अगले साल बढ़ा करके चले। और सबसे अलग और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी को ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचाए। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे वर्टैको, कोराजन, फटेरा, रिजेंट, कार्टेफ, वोलियम फ्लैक्सी और बेराजाइड, इन सभी के बारे में कि इन सब में से सबसे अच्छा कीटनाशक, सबसे अच्छा ग्रोथ प्रमोटर कौन सा है जो हमारी गन्ने की फसल को भी बढ़ावा दे और हमारी मिट्टी को भी बेकार ना करे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर गुरुजी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, सबसे अच्छा कीटनाशक। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको इन सभी जो मैंने कीटनाशकों के बारे में बताया, इनके टेक्निकल के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि किसका उपयोग आपको किस समय पर करना है, कितनी डोज में करना है, इनकी कीमत क्या है और ये हमारी फसल को किस तरीके से क्या फ़ायदा दे सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं दी जाएगी, इन्हीं बातों के बारे में आज फोकस किया जाएगा। तो किसान भाई, सबसे पहले बात कर लेता हूँ वर्टैको की। वर्टैको जो है ये सिंजेंटा का उत्पाद है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है। इसके अंदर दो टेक्निकल हैं, एक क्लोरेट्रा नीलीप्रोल और दूसरा है थायोमेथोक्सम। जो हमारा कोराजन का साल्ट है वो भी इसके अंदर दिया हुआ है, एक थायोमेथोक्सम इसके अंदर दिया हुआ है और ये दानेदार फॉर्म में आता है। यदि मैं इसकी बात करूं कि गन्ने में इसे हमें कब डालना चाहिए, तो किसान भाई जब आपके गन्ने की फसल लगभग 2.5 से लेकर 3 महीने की हो जाती है उसके बाद आपको इसे डालना चाहिए। क्योंकि जो भी इंसेक्टिसाइड का उपयोग आप गन्ने की बुआई में करते हैं वो लगभग 2 से लेकर 3 महीने तक आपके गन्ने की फसल को सभी रोगों से सुरक्षित रखता है। तो इसलिए इसका उपयोग आपको लगभग 2.5 से लेकर 3 महीने के बाद करना चाहिए। यदि मैं इसकी डोज की बात करूं तो इसकी डोज आपको लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में डालना चाहिए। लास्ट में मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि सबसे अच्छा कीटनाशक इनमें से कौन सा है, तो लास्ट का पार्ट आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। किसान भाइयों, यदि मैं इसकी कीमत की बात करूं तो ये लगभग मार्केट में आपको 1100 से लगा करके 1300 रुपए के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। इसके लोकल भी बहुत आ रही है और ये ओरिजिनल भी आता है। तो किसान भाई लोकल से बचें। अब लोकल से कैसे बचेंगे, उसके लिए यदि आप मुझसे कहेंगे तो मैं एक अगली अलग वीडियो बना करके दूंगा कि वर्टैको असली और नकली की पहचान क्या है। तो उसे वीडियो को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि वर्टैको असली और नकली में क्या अंतर है। दूसरा किसान भाइयों अब आता है कोराजन। कोराजन का उपयोग जो किसान भाई करते हैं वह लगभग इन किसान भाइयों को 35 से लेकर 40 दिन की अवस्था पर कर देना चाहिए। यानी कि जिस समय पर हमारी जो गन्ने की फसल होती है जम करके लगभग 40 दिन की हो जाती है, 45 दिन की हो जाती है, उस समय पर कोराजन का उपयोग करना चाहिए। इसके अंदर क्लोरेट्रा नीलीप्रोल टेक्निकल पड़ा हुआ है किसान भाइयों, और इसका उपयोग जो करना होता है हमें ड्रेंचिंग इसकी गन्ने की जड़ पर करनी होती है। इसका स्प्रे नहीं करते हैं, इसकी ड्रेंचिंग करते हैं जो पौधे की जड़ पर हमें करनी होती है। यदि मैं इसकी कीमत की किसान भाइयों बात करूं तो इसकी जो कीमत है लगभग ये 1500 से लगा करके 1800 रुपए के आसपास 100 ग्राम का इसका पैक मिल जाता है। इसमें भी लोकल और ओरिजिनल दोनों ही आती है। यदि इसके बारे में भी आपको चाहिए तो मैं आपको बहुत आसानी के साथ बता सकता हूं कि इसकी ओरिजिनल की और नकली की पहचान क्या है। उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाकर दी जाएगी आपको, यदि आप सभी कहेंगे तब। तीसरा किसान भाई अगला आता है फटेरा। फटेरा का उपयोग भी किसान भाई पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं। यदि मैं इसकी बात करूँ तो फटेरा जो ये भी काफ़ी अच्छा एक इंसेक्टिसाइड है। इसका उपयोग भी गन्ने की फसल के अंदर आप किसान भाइयों 2.5 से लेकर 3 महीने के बाद आपको करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कहना यह है कि जिस समय पर हमारी बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, बरसात के मौसम शुरू होने के आसपास में हमें इन कीटनाशकों को डालना चाहिए जो हमारे हैवी कीटनाशक होते हैं। हैवी कीटनाशकों में किसान भाइयों जैसे वर्टैको है, फटेरा है, ये जो है हमारे काफ़ी हैवी कीटनाशक है। इनका जो टाइम पीरियड होता है, इनका टाइम पीरियड भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए आप फटेरे का उपयोग भी अपने गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हो। फटेरे का उपयोग भी आपको लगभग 2.5 से लेकर 3 महीने के आसपास करना चाहिए। और उसके बाद पानी आपको अपने खेत के अंदर जो नमी है, नमी को नहीं खोना चाहिए। यदि खेत के अंदर से नमी गायब होगी तो आपको किसान भाई नुकसान इससे हो सकता है। इसकी डोज की मैं बात करूं तो लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको फटेरे का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए। अब किसानों में बात कर लेते हैं रिजेंट की। रिजेंट भी एक काफ़ी अच्छा
मतलब मैं कहना चाहूँगा इंसेक्टिसाइड है। इसके अंदर फिप्रोनिल डाला हुआ होता है किसान भाइयों, और फिप्रोनिल जो है काफ़ी अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है, जो हमारे काफ़ी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा खतरनाक ही होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, लेकिन नॉर्मल से जो हमारे कीट हमारे गन्ने की फसल के अंदर लगते हैं उन सभी को ये किसान भाइयों आसानी के साथ रोक लेता है। और इसकी यदि मैं डोज की बात करूं तो इसका उपयोग आप लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं। इससे आप अपने गन्ने की बुआई भी कर सकते हैं। इसे आप पहले पानी पर भी डाल सकते हैं, दूसरे पानी पर भी डाल सकते हैं, तीसरे पानी पर भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार आपको ये डालना है, लेकिन आप इसका उपयोग लगभग 3 महीने के अंतर से यदि करते हैं तो ये आपकी फसल को ज़्यादा नुकसान भी नहीं देगा और ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट आपको निकाल करके दे सकता है और काफ़ी सस्ता ये मार्केट में मिल जाता है। किसान भाई रिजेंट जो है ये ऐसा है कि लगभग इसे जहां आप डालते हैं उस जगह से लगभग 1 से लेकर 1.5 फीट दूर तक की जो ताकत होती है मिट्टी की, उस ताकत को खींचता है और हमारे पौधे को देने ये शुरू कर देता है। तो रिजेंट जो है काफ़ी अच्छा कीटनाशक मैं कहूँगा और काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रमोटर में इसे कहूँगा, जो काफ़ी सस्ता है। ये किसान भाई इसे काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कार्टेप की। कार्टेप भी काफ़ी ठीक एक कीटनाशक कहूँगा ऐसे में। ये रिजेंट, कार्टेप और जो हमारा फ्यूरोडान या फिर हमारा फोरेट, ये चारों एक ही कैटेगरी में मैं इन्हें रखता हूँ कि चारों ही काफ़ी सस्ते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनका निकल करके आ जाता है। यदि मैं कार्टेप की बात करूँ तो इसका उपयोग आपको लगभग 7 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने की फसल में कर लेना चाहिए और इससे आप बुआई भी गन्ने की कर सकते हैं और बुआई के बाद भी इसे पहले या दूसरे पानी पर भी आप इसे दे सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट ये दे सकता है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा कीटनाशक नहीं है ये कि सभी रोगों को ये रोक सके, लेकिन नॉर्मली ये हमारे गन्ने में लगने वाले जो हल्के रोग होते हैं उन्हें ये रोक सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं किसान भाई वोलियम फ्लैक्सी की। जो वोलियम फ्लैक्सी ये सिंजेंटा का उत्पाद और ये काफ़ी अच्छा कीटनाशक में से कहूँगा और काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रमोटर भी कहूँगा। लेकिन किसान भाई इसके आपका स्प्रे भी कर सकते हैं आप अपने पौधों के पत्तों के ऊपर और इसकी ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों टेक्निकल दिए हुए हैं, जो हमारा क्लोरेटर नीलीप्रोल यानी जो हमारा कोराजन का साल्ट है वो भी इसके अंदर दिया है और जो थायोमेथोक्सम होता है वो भी इसके अंदर दिया है। ये काफ़ी अच्छे परिणाम, काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकाल करके आपको दे सकता है। यदि मैं इसके खर्चे की बात करूँ तो इसका जो खर्चा है लगभग 1200 से लगभग 1300 रुपये प्रति एकड़ के आसपास का इसका खर्चा आ जाता है। यदि मैं इसकी बात करूँ इसका उपयोग आपको कब करना है तो इसका स्प्रे आप या तो जो हमारा गन्ना होता है 40 से 45 दिन का होता है उस समय पर आप इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं और यदि आपका ये समय निकल चुका तो उसके बाद आप इसका स्प्रे भी अपने गन्ने की पत्तियों पर कर सकते हैं। गन्ने की पत्तियों पर करने का मतलब यह है कि पूरे गन्ने को आपको इससे नहलाना होगा, तब ये काफ़ी अच्छे परिणाम आपको निकाल करके दे सकता है। हमारा लास्ट कीटनाशक है वो है किसान भाइयों बैराजाइट। बैराजाइट जो ये भी काफ़ी अच्छा कीटनाशक है। इसके अंदर 2 टेक्निकल दिए हैं, जो हमारा कीटनाशक के साथ साथ एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर भी बैराजाइट है। इसका उपयोग भी आप अपने गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं। इसका यदि मैं खर्चे की बात करूं तो लगभग 1600 से लगा करके 1800 रुपये प्रति एकड़ का मतलब प्रति लीटर का खर्चा इसका आ जाता है। यदि इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज किसान भाइयों आप लगभग 700 से लेके 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। इन सभी के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसका परिणाम कितने दिन का किसान भाइयों होता है। जो हमारी वर्टैको है इसका उपयोग यदि आप करते हैं, उपयोग करने के लगभग ये 5 से लेकर 6 महीने तक आपके गन्ने की फसल को रोगों से बचा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि गन्ने की फसल के अंदर नमी लगातार बनी रहनी चाहिए। वहीं पर जो हमारा कोराजन है ये भी लगभग 4 से लेकर 5 महीने तक गन्ने की फसल को रोगों से बचा करके चलता है। बात करते हैं फटेरी की, तो फटेरी की जो हमारी उम्र होती है ये लगभग 3 से लेकर 4 महीने तक गन्ने की फसल को रोगों से बचा सकता है। बात करते हैं रिजेंट की, तो रिजेंट का सही टाइम पीरियड जो है किसान भाइयों वो 60 से लेकर 70 दिन तक ये गन्ने की फसल को रोगों से बचा सकता है। अब बात करते हैं कार्टेफ की, तो कार्टेफ जो है ये लगभग हमारी फसल को 40 से लेकर 45 दिन तक गन्ने की फसल को रोगों से बचा करके चलता है, लेकिन हल्के रोगों से, ज़्यादा हैवी रोगों से नहीं। अब वही बात कर लेते हैं वोलियम फ्लैक्सी की, तो वोलियम फ्लैक्सी जो है इसका जो टाइम पीरियड होता है किसान भाइयों ये लगभग 5 से लेकर 6 महीने तक गन्ने की फसल को रोगों से बचा करके चलता है। अब बात करते हैं बैराजाइट की, तो किसान भाई बैराजाइट भी काफ़ी अच्छा कीटनाशक और ग्रोथ प्रमोटर है। इसका जो टाइम पीरियड है ये भी 4 से लेकर 5 महीने तक गन्ने की फसल को सभी रोगों से बचा करके चलता है। इस तरीके से टोटल कीटनाशकों के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब बात कर लेता हूँ इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है जो सस्ता भी रहे, जमीन को ज़्यादा बंजर भी ना करे और हमारी फसल को काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे सके। तो इस समय पर किसान भाई सबसे अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वर्टैको का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप वर्टैको का उपयोग सही डोज में करते हैं, यानी कि 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप डालते हैं, तो ये आपकी ज़मीन को ज़्यादा तेज़ी के साथ बंजर भी नहीं बनाएगा और लंबे समय तक आपके गन्ने की फसल को रोगों से बचा कर रखेगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपके गन्ने की फसल को निकाल करके देगा। तो उम्मीद है
आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाए हैं। यदि इससे संबंधित आपके कुछ और प्रश्न हो और कुछ कमेंट हो तो आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब बहुत जल्द देने की किसान भाई कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।